दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। मनीष कश्यप, जिस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, ना उसके पक्ष में ना उसके विपक्ष में, लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि मनोज सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष हैं, इस तरह से उनके समर्थन कर रहे हैं जैसे लग रहा है उन्हीं के पाले पोसे हुए लोग हैं। और इसमें कहने वाली बात है नहीं, सबको ऐसे भी समझ पहले से है कि ये कहाँ से पला बढ़ा है। और ये मनीष कश्यप दरअसल इसलिए जेल में नहीं है कि इन्होंने तेजस्वी के खिलाफ कुछ बोला है, ये इसलिए जेल में है क्योंककि तमिलनाडु प्रकरण में जिस तरीके से इन्होंने स्क्रिप्टेड वीडियो बनवाया, वीडियो वैसे तो हम लोगों ने भी दिखाया, अलग अलग कई एक वीडियो हम लोगों ने दिखाया, लेकिन ये हमारा बनाया हुआ वीडियो नहीं था। जैसे अररिया वाले मामले में हमने दिखाया कि किस तरीके से अररिया के सिमराहा के नैयर नाम के एक लड़के पर जो है तमिलनाडु में चाकू से वार किया गया, बाद में उनसे मोबाइल छीन के लेके चला गया। तो जिससे साफ होता है कि मोबाइल छीन झपट का मामला हो सकता है, लेकिन इस तरीके से नए वीडियो को बना करके अपलोड करना ऐसे पत्रकारों, मतलब अपने आप को तथाकथित पत्रकार कहने वालों के लिए कहीं न कहीं तेजस्वी सही कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कुल मिलाकर के जितना सवाल हम लोग इस सरकार से कर लेते हैं, नीतीश कुमार जी की सरकार से, जब वो बीजेपी में भी थे तब भी नीतीश कुमार से सवाल कर लेते थे, जितना आज तेजस्वी के साथ है उतना ही सवाल कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों को तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बिहार में खास करके देखा गया है कि पत्रकारों को लगभग छूट है, बहुत लोग बहुत कुछ कह देते हैं, इस सरकार को बहुत कुछ बन जाता है, लेकिन जब यूपी में जाएंगे, यूपी पर बनेगा गाना, तो फिर वहाँ पे आप समझ ही सकते हैं कि नेहा सिंह राठौर के साथ क्या कुछ हुआ। लेकिन मनीष कश्यप के साथ भी कुछ नहीं होता, सवाल पे सवाल दाग देते हैं, उन पर भी कुछ नहीं होता। जिस तरीके से उन्होंने एक भीड़ लाने का कोशिश किया है पत्रकारिता जगत में, ये भीड़ जो माइक लेके कहीं भी घुस जा रहा है, किसी के मुंह में कहीं घुसेड़ दे रहा है, झगड़ा कर ले रहा है, मार खा लेता है, उसी वीडियो को अपलोड कर दे रहा है, मार देता है, मार खा लेता है। तो इस तरह के पत्रकारिता को अगर कोई जगाया है तो यही मनीष कश्यप है। लेकिन जो पत्रकारिता का जो मेन काम है उसको भूल जा रहे हैं। मतलब पत्रकारिता तो आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी जाति विशेष, किसी पार्टी के अध्यक्ष के लिए इस तरह के अनर्गल बयान या इस तरह के भद्दी चीज़ों नाम का इस्तेमाल करना कहीं से सही नहीं है। जब आप बिहार से बाहर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप इस तरह से सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो आप शायद वहाँ बहुत दिनों तक नहीं रह सकते हैं। जैसे आपको मिल जाएगा, एक लड़का है यूपी का, टाइम्स ऑफ अयोध्या चलाता है, रवि भट्ट, यूपी का है, लेकिन बिहार में आके दौड़ रहा है, फान रहा है, कूद रहा है, लेकिन उनकी औकात नहीं है कि ये जाके जो है यूपी में सवाल कर सके। लेकिन हम लोग जिस तरीके से लगातार जितना हो पा रहा है हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन कहीं से इस तरह की बात नहीं आ रही है। हाँ, कहीं पे कुछ लोग पर्सनली ले लेते हैं, कोई पदाधिकारी पर्सनली ले लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बात समझ में आती है कि ये सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं है। मनीष कश्यप एक ऐसा पत्रकार है जो सिर्फ नेम और फेम के लिए जो कुछ नहीं भी करना चाहिए था उसे उन्होंने किया। आज नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जिस तरीके से मनीष कश्यप का खुल का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ऐसा बिहार को बदनाम करने के बाद भी बिहार के नेता प्रतिपक्ष का उनके साथ होना अब साफ दर्शाता है कि वो किस तरीके से वो ये भी बोल रहे हैं कि भूमिहार है इसलिए उसे जेल में डाला गया। लेकिन क्या भूमिहार कुछ भी कर ले तो वो सही हो जाएगा? क्या भूमिहार आज जो भी कर ले वही सही हो जाएगा? क्या भूमिहार किसी को गाली दे दे, किसी की मां बहन कर दे, वो वही सही हो जाएगा? क्या भूमिहार पैसे कमाने के लिए किसी भी तरीके का वीडियो, स्क्रिप्टेड वीडियो तैयार करके बना ले वही सही हो जाएगा? क्या भूमिहार जो कुछ भी कह दे, पत्रकार कह रहा है अपने आप को मनीष कश्यप, और दूसरी तरफ कह रहा है कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे? अरे भाई, पहले अपने आप को बचा लो, अपने आप को गिरने से बचा लो, उनके बाद तुम किसी की सरकार बनाना या किसी की सरकार गिराना। अगर तुम्हारे बस की बात होती सरकार गिराना या सरकार बनाना तो तुम्हें तो कम से कम विधानसभा में जीत मिल जाती, या जिस तरीके से तुमने विधानसभा चुनाव लड़ा था वहाँ तुम्हें बीजेपी टिकट दे देती, वो भी तो नहीं मिला तुम्हें। लेकिन तुम्हें लगता है कि इस तरीके से बयान दे देंगे तो और ज़्यादा मजबूत होंगे। लेकिन बिहार पुलिस की तत्परता को देखिए, जिस तरीके से ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहला केस है उन पर, इस तरीके के उनके ऊपर दर्जनों केस है जिस मामले में वे कई बार जो है वांटेड भी हो चुके हैं। लेकिन
जिस तरीके से उन्होंने ये सब किया, बिहार सरकार की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, क्योंकि बिहार सरकार इन चीज़ों से बच रही थी। बिहार सरकार पत्रकारों के ऊपर केस करने से बच रही थी। लेकिन अब इन्होंने जिस तरीके का काम किया, जिस तरीके से मजबूर किया बिहार सरकार को अपने ऊपर केस करने के लिए या पत्रकारों के ऊपर केस करने के लिए, इससे कहीं ना कहीं अब पत्रकार असली सवाल करने से भी डरने लगेंगे। इसलिए मनीष कश्यप का सपोर्ट करना किसी भी पत्रकार के लिए सही नहीं है। लेकिन जो लोग भी मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहे हैं उनसे मैं यही बता देना चाहता हूं कि भाई साहब, सवाल तक तो सही है, लेकिन स्क्रिप्टेड वीडियो बना के सवाल करना यह कहां तक सही है। ये चीज़ें आप अभी सोचनी चाहिए कि इस तरीके का चीज़ें मनीष कश्यप जिस तरीके से रो रहे थे। अच्छा, अब दूसरी बात कि आर्मी का बेटा होना, क्या आर्मी का बेटा होकर वो कुछ भी कर ले? जिस तरह से रक्सौल में देखा गया, बुजुर्ग को ठोक दे रहा है, उनका पैर हाथ तोड़ दे रहा है, लेकिन वो एक आर्मी था। तो क्या मतलब आर्मी होना या आर्मी का बेटा होना इस देश में कुछ भी करने के लिए सर्टिफिकेट है क्या? कुछ भी करो, आर्मी का बेटा हो गए तो कुछ भी करो, वो सही साबित हो जाएगा। माँ रो रही है, एक तरफ प्रधानमंत्री बनाने के लिए कह रही है। वाह, अरे वाह, जैसा गुरु वैसा चेला।